हाय एवरीवन फ्रेंड्स, नीट 2023 काउंसलिंग के लिए आपको पता है कि 20 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। एमसीसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, नीट 2023 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आना था एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के द्वारा। वो फाइनली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसका ऑल इंडिया कोटा 15% का एमसीसी ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है। कहीं ना कहीं आप ये ना सोचा कि आप ये ऑल इंडिया कोटा का है, अगर आप स्टेट कोटा में केवल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके लिए देखना जरूरी नहीं है। इसमें जो भी रूल्स हैं वो सभी स्टेट कोटा में जाकर के लागू होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और कंप्लीटली वीडियो को देखें जिससे आपको समझ आ सके। फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। आपको पता है कि टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको दी जाती है, फुल गाइडेंस इन्फॉर्मेशन। जितनी भी काउंसलिंग की अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है वो स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। पेड काउंसलिंग के लिए बहुत मिनिमम फीस मैंने रखी हुई है, केवल 1500 रुपये है। आप यहाँ से देख सकते हो। जो भी पेड काउंसलिंग लेगा, ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा हो, एवरी स्टेट की काउंसलिंग मैं करा रहा हूँ 85% की, ऑल इंडिया 15% की भी काउंसलिंग ऑल कोर्सेज के लिए, ठीक है। फर्स्टली आपको मैं प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा इसकी, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस लिस्ट आपकी, ठीक है। क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज कौन सी रैंक पर कौन सा देना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है पेड काउंसलिंग के लिए वो 1500 रुपये पे कर सकते हो मेरे इस वाले नंबर पर। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। और मेरा ये वाला नंबर है जिस पर आप मेरे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट बताते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जरूर होगा क्योंकि पूरा 65-67 पेज का ये PDF है। तो मैं बताती हुँ चलूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, फिलहाल आगे हम बात करते हैं कि स्टेट ऑल इंडिया कोटा के लिए इसका जो इंडेक्स दिया है यहाँ पर, इंडेक्स में हम देखते चलेंगे पूरा एक तरफ से पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है नीट में, उसका क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से कॉलेज कितने % सीट उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की, मतलब जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज, वो सभी 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती है। मतलब एवरी स्टेट, किसी भी स्टेट का बच्चा, किसी भी कोने का, भारत के किसी भी कोने का बच्चा हो, वो यहाँ पर किसी भी राज्य में जाकर के गवर्नमेंट सीट ले सकता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसकी 100% सीट, मतलब वो स्टेट कोटा के थ्रू नहीं भरी जाती है, केवल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 100% सीट भरी जाती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 100% एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल कोटा, ठीक है, ESIC, AFMC ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है, एंड IP यूनिवर्सिटी, BMMC एंड SJH एंड ABBIMS एंड RML, ESIC डेंटल दिल्ली एंड 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, ठीक है। 100% एम्स की सीट रहेंगी, 100% जिपमर की सीट आपकी रहेंगी इसमें, ठीक है, एंड BSc नर्सिंग की सीट रहेंगी ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट की, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कॉलेज में पार्टिसिपेटिंग, जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें केवल 4 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होते हैं और उन 4 राउंड में आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड होता है, अर्लियर नन एज द ऑल इंडिया कोटा मोप अप राउंड। पहले हम लास्ट ईयर तक मोप अप राउंड तक जानते थे, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके राउंड 3 कर दिया, या मोप अप राउंड नहीं कहा जाएगा उसे, ठीक है। एंड ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो आपके 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है ओपन सीट, डोमिसाइल फ्री इंक्लूडेड। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा में डोमिसाइल फ्री होता है। आप किसी भी स्टेट्स के बिलोंग करते हो, आपके लिए डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती है, ठीक है। बोला गया है कि 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स MBBS BDS की रहेंगी इसमें, ठीक है। बाकी 85% स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, राइट। 100% MBBS BDS की सीट रहेंगी BHU ओपन के लिए। एम्स ओपन सीट्स रहेंगी 100% MBBS सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया। जिपमर ओपन के लिए परचुरियन कारिकल, AMU ओपन के लिए 15% सीट जो रहेंगी ऑल इंडिया कोटा सीट्स DU IP यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो BMMC, ABBIMS, ESIC डेंटल, ठीक है। जामिया ओपन सीट्स, फैकल्टी ऑफ डेंसिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ESIC, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है, आप लोग रिजर्वेशन को देख सकते हो, ठीक है। बाकी इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से देखिएगा एलिजिबिलिटी, कौन कौन कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल रहेगा वो दिया गया है कि सबसे पहले तो आप नीट में क्वालिफाई होनी चाहिए, जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ रही है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप पार्ट कर सकते हो, एक पार्ट बन सकते हो काउंसलिंग का। ठीक है, यहाँ पर एक डोमिसाइल फ्री होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके लिए डोमिसाइल चाहिए, कहीं से भी हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी एनएमसी के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनमें आप आने चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से कन्वर्जन एल्गोरिथम जो है इसमें रहता है कि अगर किसी किसी कैटेगरी की सीट वैकेंट रह जाती है तो वो किस कैटेगरी में कन्वर्ट की जाएंगी। अगर एसटी पीडब्ल्यूडी की सीट बचती है तो वो एसटी में कन्वर्ट करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एससी पीडब्ल्यूडी की सीट है तो वो एससी में कन्वर्ट की जाती हैं, यूआर पीडब्ल्यूडी की यूआर में कन्वर्ट की जाती हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की ओबीसी में कन्वर्ट की जाती हैं, मतलब जो सीट यहाँ पर वैकेंट रहती हैं ये वाली तो वो इसमें कैटेगरी में कन्वर्ट की जाती हैं। एसटी वाली एससी में कन्वर्ट की जाएगी, एससी वाली यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस वाली यूआर कैटेगरी में कन्वर्ट की जाएगी एंड एनआरआई वाली सीट आपकी यूआर में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड की 100% सीट पर काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा द्वारा कराई जाती है। इसके 4 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं, 4 राउंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड स्ट्रे राउंड। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें जितने भी आप किसी भी स्टेट कहीं पर भी कॉलेज होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी 100%। ये स्टेट कोटा से नहीं भरी जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना जान लेते हैं क्योंकि वीडियो मुझे पता है बहुत लेंथी होने वाली है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बाकी आपका कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो आपकी आएगी वो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, जब मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक तो कोई इसका सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कौन एलिजिबल है तो वही सेम है कि आप डोमिसाइल फ्री है, नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, राइट। जैन माइनॉरिटी के लिए देख सकते हो कन्वर्जन, अगर एनआरआई जैन माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो वो यूआर कैटेगरी में उस सीट को कन्वर्ट कराया जाता है, राइट। यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो चुका होगा। ठीक है, ऑल इंडिया एम्स अक्रॉस द कंट्री, अगर एम्स की सीट होती है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके भी 4 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। एम्स के लिए जितने भी एम्स हैं भारत के अंदर उन सभी के 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें आप लोग देख सकते हो रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एम्स कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5% है, मतलब कॉलेज में रिजर्वेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 27% का रिजर्वेशन है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी फॉर फॉरेन नेशनल सीट्स के लिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ से देख सकते हो एम्स केवल ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। 100% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया स्तर से जाती हैं, किसी भी एम्स की स्टेट से काउंसलिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से देख सकते हो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट नीट क्वालिफाई होना चाहिए, डोमिसाइल फ्री होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर एम्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, इसकी एम्स की जो सीट्स होती हैं वो किस कैटेगरी में कन्वर्ट की जाती हैं यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज के लिए बताना पॉसिबल नहीं है तो आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जरूर दिया है कि अगर फॉरेन नेशनल सीट है तो वो यूआर में कन्वर्ट की जाएगी, जैसा कि यहाँ पर दिया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी विल डज नॉट अलॉटेड सीट थ्रू द नॉमिनेशन बेसिस पर ये अलॉट नहीं करता है, राइट। ईएसआईसी का सीट बात करें तो जो इंजर्ड पर्सन कोटा होता है वो ईएसआईसी वाली सीट होती है इसके लिए। ठीक है, इसके भी आप लोग देख सकते हो परसेंटेज ऑफ इंजर्ड पर्सन कोटा सीट्स आउट ऑफ स्टेट कोटा सीट्स। ठीक है, रिमार्क्ड फॉर द इंजर्ड पर्सन स्टूडेंट डोमिसाइल फ्री होता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी टोटल 4 राउंड आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। रिजर्वेशन यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, इसका रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो रिजर्वेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसकी जो सीट्स है मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 15% सीट ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। आगे बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी में आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ईएसआईसी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। कैंडिडेट शुड बी हैव द वार्ड ऑफ इंजर्ड पर्सन सर्टिफिकेट, आपके पास एक वार्ड ऑफ इंजर्ड पर्सन सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे विद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नंबर के साथ। ठीक है, एक नंबर होता है डिस्ट्रिक्ट नंबर, वो आपके पास उसमें मेंशन हो रखा हो, राइट। आगे बात करते हैं कैंडिडेट क्वालिफाइड। ठीक है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन नीट यूजी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होनी चाहिए इसी साल। ठीक है, डोमिसाइल फ्री होता है इसमें भी। रिजर्वेशन फॉर द एमबीबीएस बीडीएस
इंजर्ड पर्सन कोटा वुड बी एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया गाइडेंस, ठीक है, गाइडलाइंस, राइट। ESIC के लिए एनेक्स और 7 दिया गया है, उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जितने भी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4 राउंड टोटल कराई जाएंगे, ठीक है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कॉलेज आते हैं? एक तो पहला आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जिसमें आपका LHMSMC और UCMS MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज MAIDS, ठीक है, ये 4 यहाँ पर कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अगला है आपका फैकल्टी ऑफ डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट कौन से? BMMC, SJH, ABBIMS एंड RML एंड ESIC डेंटल कॉलेज, राइट। अगर बात करता हूँ यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो इसकी 15% सीट यहाँ से देख सकते हो, इसकी 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा के मतलब MCC कराएगा, 85% स्टेट कोटा से होती है। लेकिन ध्यान रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट कोटा से 85% के लिए आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मैं आगे आपको डिस्कस करके अभी बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि इसकी 85% 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के द्वारा कराई जाएंगी, 85% सीट आपकी स्टेट कोटा के थ्रू होंगी, मतलब दिल्ली कोटा से होंगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 15% सीट ऑल इंडिया से भरी जाती हैं और 85% स्टेट कोटा से भरी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्क्लेमर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑल इंडिया कोटा डोमिसाइल फ्री होता है, ठीक है, जो MCC कराता है। एलिजिबिलिटी टू कंडीशन फॉर द स्टेट कोटा गिवन बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट MCC हैज नो रोल प्ले द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द स्टेट कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में जब काउंसलिंग होती है तो ऑल इंडिया कोटा का कोई भी रोल इसमें नहीं होता, ना ही वो इसमें कोई पार्टिसिपेट करेगा जब 85% की काउंसलिंग हो रही होगी इस टाइम, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे आप लोग देख सकते हो candidate the requested go to through the eligibility condition before the applying for the state quota of central universities institute and the ensure that meet the prescribed eligibility condition, ठीक है। यहाँ से इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे बात करते हैं यहाँ PWD का 5% रिजर्वेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। आगे हम बात करते हैं कि इसमें दिया होगा कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है 85% दिल्ली कोटा के लिए। कन्वर्जन एल्गोरिथम आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, उसको कौन सी सीट किस में कन्वर्ट की जाएगी, वैकेंट रहती है तो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉलेज है वो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, LHMC, UCMS, MAMC और MADIS, ठीक है। 85% ऑल इंडिया कोटा की 15% DU की रहेंगी और 85 स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। यहाँ से एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो आप लोग कि कौन कौन बच्चा 85% के लिए एलिजिबल रहेगा। 15% सीट विल बी द कंट्रीब्यूटेड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कोटा, जिसके लिए डोमिसाइल रिजर्वेशन सब कुछ फ्री, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। फॉर द रेस्ट 85% जो 85% 85% सीट जो वैकेंट रहती हैं, कैंडिडेट हु द स्टडीज 10th and 12th ग्रेड इन दिल्ली NCT आर एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने 11th और 12th, ठीक है, दिल्ली से किया हो, दिल्ली NCT से, वो ही कैंडिडेट केवल इसकी 85% सीट के लिए एलिजिबल रहेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब बाकी आप कमेंट मत करके पूछना, मैं जो बता रहा हूँ वही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, वो 85% और 15% का है रूल, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन DU इंटरनल कोटा के लिए कौन कौन रहेगा वो एनेक्स 8 में दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो जाकर के। इस नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर मैंने इस PDF को शेयर कर दिया है, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ डेंसिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आप लोग देख सकते हो, इसमें टोटल जो सीट्स मैट्रिक्स है वो जनरल के लिए 20, PWD इतनी 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 इतनी, टोटल 50 सीट है, ठीक है ना, 50 सीट है इसमें। यहाँ से इंटरनल स्टूडेंट जामिया के लिए देख सकते हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द प्रोग्राम ऑफ जामिया स्कूल रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। स्टूडेंट हैव बीन पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए जो जामिया स्कूल में एज अ रेगुलर स्टूडेंट के लिए करवाया गया है, प्रोग्राम होता है उसमें, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, परमिटेड अपीयर द प्राइवेट कैंडिडेट डिस्टेंस मोड विल नॉट बी, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं है जिन्होंने डिस्टेंस या प्राइवेट कर रखा हो, ठीक है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या रहता है इसका। आगे आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर IP यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसमें ये BMMC वगैरह ये सारे कॉलेज रहते हैं, ठीक है। इसकी भी आप लोग देख सकते हो कि जिन बच्चे ने 85%, 15% तो सीट आपके ऑल इंडिया से रहेगी, 85% सीट दिल्ली कराएगी, दिल्ली, ठीक है। वही कंडीशन है कि आपने 11th और 12th दिल्ली से किया हो तभी आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे का देख सकते हैं,
ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं अलीगढ़ एएमयू की बात करते हैं। तो एएमयू के लिए देख सकते हो एएमयू ओपन सीट्स एंड प्लस एनआरआई सीट है, एएमयू इंटरनल सीट्स रहती है, ठीक है। नो रिजर्वेशन एएमयू ओपन सीट्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एएमयू, ठीक है। अथॉरिटीज एक्सपेक्ट 5% पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो आगे इसमें भी ये रहता है आपका बनारस बीएचयू की बात करते हैं, एएमयू का रहता है 100%, ठीक है, डोंट वरी। बनारस बीएचयू का बात करते हैं तो बीएचयू के लिए 100% सीट जो रहेंगी डोमिसाइल फ्री होती है, जो कि ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है, ठीक है, राइट। क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सभी ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, आपको पता है, ठीक है। इसकी सीट अगर बचती है तो किसमें कन्वर्ट की जाती है, वो भी यहाँ से आप देख सकते हो एएफएमसी, ठीक है। भाई एएफएमसी का नाम बहुत बड़ा है, आपको पता है। कैंडिडेट दैट डिजायर द पार्टिसिपेट एएफएमसी, ठीक है, रिक्वायर्ड द रजिस्टर ऑन द एमसीसी पोर्टल, पर रजिस्टर करना होगा और आप एएफएमसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे देखिएगा लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेंड बी द एएफएमसी अथॉरिटीज, जो लिस्ट रहेगी एएफएमसी अथॉरिटीज कैंडिडेट को अथॉरिटी को ये सेंड करी जाती है। कंडक्टिंग काउंसलिंग द ऑन एंड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एएफएमसी अथॉरिटीज, ठीक है। आगे देखिएगा एमसीसी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एनी अलॉटमेंट मेड ऑफ द बिहाफ ऑफ द एएफएमसी अथॉरिटी, ठीक है। एमसीसी ने पल्ला झाड़ दिया कि हम इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एएफएमसी अथॉरिटी ही आपकी उसके बिहाफ पर ही आपको अलॉटमेंट दिया जाता है, ठीक है, कोई भी अलॉटमेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें एमसीसी कोई भी इंटरटेन नहीं करता है, ठीक है। क्वेरी विद रिगार्ड द एएफएमसी काउंसलिंग में कोई भी एमसीसी उसमें फालतू का इन्वॉल्व नहीं रहता है, सीधा सा मतलब है। जिपमर के लिए देख सकते हो, जिपमर ऑल इंडिया ओपन सीट्स रहती है, स्टेट कोटा, ठीक है, जिपमर के लिए है, ठीक है। और इसके भी आपके लिए 4 राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे जिपमर के लिए, ठीक है। और आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। कैंडिडेट शुड बी द नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइज थ्रू द नेक्स्ट 10 एलिजिबिलिटी कोटा डिटेल सेम प्रोवाइडेड बाय द जिपमर अथॉरिटी एमसीसी नो रोल इन दी सेम, ठीक है। List of domicile candidate internal seat of the provided by the seat authorities of the Puducherry medical counseling committee is the no role play in the determination domicile status candidate in case any the discrepancy candidate the advised approach state authority। इसकी कन्वर्जेशन एल्गोरिथम दिया गया है, ठीक है। देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, बाकी इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है, वो मैं आपको बताऊँ। बीएससी नर्सिंग के लिए बात करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड अंडर आईपी यूनिवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ 6-7 कॉलेज हैं, वो मैंने आपको बताया था कि आईपी के अंडर जा रहे हैं, है ना, वो उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया था, शायद आपने नहीं देखा हो तो पता नहीं भाई, क्योंकि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो वीडियो मैं देता रहा हूँ वो बस वीडियो देखते रहे आप लोग। अगर आपने नहीं देखी हो तो भाई आप जाने, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ मेरा रेगुलर काम है कि अपडेट करना, आपको हर इन्फॉर्मेशन से अवेयर रखना। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं बार बार कहता आया हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो देखते हैं और कोई वीडियो ऐसी होती है उसका नोटिफिकेशन भी नहीं पहुँचता, वीडियो निकल जाती है उनसे। तो भाई ये आपकी मिस्टेक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कन्वर्जन एल्गोरिथम, इसमें सीट कन्वर्जन देख लीजिएगा आप बीएससी नर्सिंग के लिए। सीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो वो उसका कन्वर्जन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जैसे होगा मैं आपको प्रॉपर वीडियो इन्फॉर्मेशन दूंगा, लाइव बाई बताऊंगा कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, वही अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट राउंड होगा जब आपका ऑल इंडिया कोटा का, तो इसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एम्स जिपमर डीम्ड यूनिवर्सिटी एएमयू बीएचयू बीएससी नर्सिंग सभी सीट्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखना कि इसकी जो नॉन रिफंडेबल फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है, और जो रिफंडेबल होती है वो सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होती है, ठीक है। आप लोग चॉइस फिलिंग डालेंगे, जो बच्चा चॉइस फिलिंग भरेगा, ठीक है, वो सही से चॉइस फिलिंग भरें, या फिर जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग भी ले सकता है। यहाँ से देख सकते हो 1500 रुपये मेरी पेड काउंसलिंग फीस है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर आपको पे करने हैं। प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, काउंसलिंग की जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के लिए मेरे को कोई कॉन्टैक्ट या कुछ भी पूछना हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग पेड काउंसलिंग, तो नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा
मैं आपको क्लियरली ऐसे ही बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड जो होता है ऑल इंडिया कोटा का वो अपग्रेडेशन होता है। मतलब अगर आपको कोई सीट फर्स्ट राउंड के अंदर मिलती है तो आप उस सीट को अपग्रेड कर सकते हो, जाकर के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी मनी रिफंड या रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। अगर आप सीट को अपग्रेड करते हैं तो आपके लिए केवल सेकंड राउंड में न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट पर भी एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद सीट मिली या फिर नहीं मिली, अगर नहीं मिलती है तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट में आपने एडमिशन लिया था वही सीट आपके लिए एलिजिबल रहेगी और वही सेकंड राउंड की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उस पर एडमिशन आप नहीं लेंगे तो आपके अपग्रेडेशन के बाद आपका फिर सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। आपको एक बात और बता दूं कि इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। दे विल बी द हैव फिजिकली रिपोर्ट, आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं और उसके बाद सेकंड राउंड की बात करते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो सेकंड राउंड में न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट करके आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने, मैंने अभी आपको अपग्रेडेशन के बारे में बता दिया है, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकता है। अलग से कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है आपको। न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग वहाँ से न्यू कॉलेज जो है ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेकंड राउंड के बाद कोई सीट को छोड़ दिया, डिक्लाइन कर दिया, तो फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ये इस बार का रूल है। नोट में दिया गया, इफ एप्लीकेबल फ्रेशली रजिस्ट्रेशन राउंड 2 नॉट अलॉटेड ए सीट ही कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड 3 डायरेक्टली विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई सीट नहीं मिलती है तो डायरेक्टली आप थर्ड राउंड में विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, विदाउट पेमेंट आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाउएवर द अपग्रेडेड कैंडिडेट does not want round 1 seat if may will exit without the forfeit within the 2 days। हाँ, यही बोला है कि अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिलती है अपग्रेड करते हो और सीट सेकंड राउंड में आपको मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आप उस पर रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड राउंड के अंदर बोला गया है कि थर्ड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट, ठीक है। चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ कर पाओगे, यहाँ से दिया गया है, ठीक है। अगर आप थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में विदाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह के एलिजिबल हो, ठीक है। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में भी नया रजिस्ट्रेशन, नए पेमेंट आप कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। पहले नहीं होता था रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अप्रोक्सीमेट 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए मैं शायद नई वीडियो प्रोवाइड कराऊं आपके लिए, है ना, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कुछ छूटा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे से डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इसमें जो जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है, ठीक है भाई। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, एडमिट कार्ड एडमिशन लेने जाएंगे तब, नीट का रिजल्ट, रैंक कार्ड, एनटीए का, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, दिखा सकते हो। 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट विद सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 8 पासपोर्ट साइज होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो वाले, ठीक है। प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना चाहिए। एनआरआई कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, यहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ओएसआईसी कैंडिडेट, यहाँ से ये एनआरआई कैंडिडेट के लिए है। जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए देखो, किसी अगर पर्टिकुलर स्टेट में किसी अपनी स्टेट का सर्टिफिकेट बनता है, तमिल फाइल कुछ भी और लैंग्वेज में, तो आप लोग उसको हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करा लेना। अगर वो ऐसा नहीं कराते तो आपको वो माना नहीं जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए वही सेम रूल कि आपको हिंदी इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करा लेना है, अगर आपकी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है तो, ठीक है। बाकी आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ से देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ से देख सकते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। एक बात और बता दूँ, देखो अब कुछ बच्चे को ये डाउट रहेगा कि सर फीस क्या लगेगी। फीस ये लगेगी, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 5,000 रुपये उसकी सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। सिक्योरिटी मनी माफ़ करना, रजिस्ट्रेशन फीस कोई वापस नहीं की जाती है, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपये लगेंगे, ठीक है। ये पेमेंट आपका हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेडिकल, डेंटल, बीएससी नर्सिंग सीट्स के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल रहेगा,
EWS UR कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगा। OBC SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी रहेगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। UR EWS के लिए 10,000, 5,000 रुपये SC ST PWD कैंडिडेट OBC कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा, ठीक है। देखो आप जब पेमेंट करें 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1-2 लाख रुपए, तो प्लीज़ अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, किसी कैफे वाले पे ट्रांसफर मत करना, क्योंकि जब ये रुपए वापस होता है तो उसी अकाउंट में वापस होगा जिस अकाउंट में आपने ये पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी शायद कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है फटाफट से नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके, या फटाफट से 1,500 रुपये ये पेमेंट करके आप लोग मेरी फटाफट से पेड काउंसलिंग ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ ही स्लॉट बचे हुए हैं। मैं कुछ स्लॉट बाद अपनी पेड काउंसलिंग जो है बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चा लेना चाहता है अभी फटाफट से ले लो, 1,500 रुपये पे करके। इस वाले नंबर पर आपको पे कर देना है, ये वाला नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना, कांटेक्ट करना हो तो आप लोग इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप या कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी पेड काउंसलिंग के बाद। आपका कोई भी डाउट होता है आप मेरे से एनी टाइम, रात दिन, पूरा दिन कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। 24/7 आवर। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, व्हाट्सएप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, पेड काउंसलिंग के बाद, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो फटाफट इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके।